अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोहान सईद और प्रॉपर्टी की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन मैं तेसरा टाउन स्कीम 45 की लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ लेकर आया हूँ। ख़ास तौर पे हो सकता है आप लोगों को पता चले कि कुछ डेवलपमेंट के काम हुए हैं तेसरा टाउन में 2.5 से 3 महीने के अंदर। शारा तेसर पे जो है वो रफ़ रोड जो है वो बना दी गई है। अब एसफॉल्ट और जो पक्की रोड बनाने का जो काम है वो रहता है। जो भी दूसरा और भी मुख्तलिफ़ काम 79, 80, 76 सेक्टर, 77 सेक्टर में भी कुछ डेवलपमेंट का काम, सिविक सेंटर का काम एमडी के अपना उसके भी कुछ डेवलपमेंट के काम चल रहे थे, पानी के टैंक से काम चल रहे थे। तो इस तरह के बहुत सारे जो तरक्याती काम है तेसरा टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल से 18 साल के बाद दोबारा आगाज़ हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो से भी आप आगाह होते रहें। तो दोस्तों, तेसरा टाउन में काफ़ी अरसे के बाद डेवलपमेंट का काम एमडी ने स्टार्ट किया है। ख़ास तौर पे जैसे केडीए ने सिविक सेंटर हसन स्क्वायर पे बनाया है, इसी तरह से अब एमडी अपना सिविक सेंटर अब तेसरा टाउन की तरफ लेके जा रही है। और जो कि 77 सेक्टर के बिल्कुल साथ नॉर्दर्न बाईपास पे, अगर मैं आपको मैप से दिखाऊं, सारी चीज़ें मास्टर प्लान में मैं आपसे बहुत पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि मास्टर प्लान में मौजूद है। मास्टर प्लान के अंदर आपको सिविक सेंटर भी दिखेगा, आपको एक्सपो सेंटर भी दिखेगा, आपको मल्टीपल जो भी फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको एज़ पर द मास्टर प्लान मैं आपसे गाहे बगाहे पुरानी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। तो सिविक सेंटर में बहरहाल ये काम चल रहा है। और शारा तेसर में जो जो एक रफ़ रोड कारपेटिंग होती है, जो कि एक पूरी रोड सेटअप कर देते हैं एसफॉल्ट से पहले, उसको रेडी कर दिया गया है। जहाँ पे वो 80 सेक्टर के दरमियान में जो बात और 76 सेक्टर के बाद जो एक रोड टूटा हुआ था उस पर पुल बना के उसको पूरा छत वत बना के कंक्रीट करके उसको भी रेडी कर दिया गया है। 80, 76, 79 सेक्टर में जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक का उसका भी जो काम है वो भी तेज़ी के साथ चल रहा है। और 77 सेक्टर जो सिविक सेंटर बनेगा उसके साथ का जो रोड है उसको भी जो है वो उसकी तामीरात का काम चल रहा है, जो कि सेक्टर 79 शारा तेसरा के साथ कनेक्ट होगा। तो ये सब काम जो है एमडीए ने स्टार्ट किए हैं और काफ़ी तक काम कंप्लीट भी किया है, लेकिन जो काम की स्पीड है वो बहरहाल काफ़ी स्लो है। उसको फॉलोअप में तेज़ लाने की भी ज़रूरत है। और साथ के साथ मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स एमडीए के है वो आ रहे हैं डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो कि अगर आपसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स इनका जो टेंडर है वो अखबारात में शाया हुआ था तो उससे पता चल जाता है। इसी तरह से आने वाले कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनके भी टेंडर्स जो हैं वो इन द प्रोसेस हैं, पाइपलाइन पे हैं। तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द 2025 के आखिर से 26 के शुरू में वो भी काम स्टार्ट होगा। उसके भी टेंडर्स का काम ऑन प्रोसेस है जो बल्दियात की मिनिस्ट्री की तरफ से। अच्छा, अब हम आते हैं प्राइसेस की तरफ से। तेसरा टाउन की जो सबसे ज़्यादा लोगों को कंसर्न है कि कीमतें क्या हैं, प्राइसेस क्यों नीचे जा रही हैं या नीचे से ऊपर क्यों नहीं आ रही हैं, तो उसके हवाले से भी मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि प्राइसेस क्या चल रही हैं। अगर मैं 81, 76, 81, 74, 73 सेक्टर के हवाले से बात करूँ, 65 सेक्टर के हवाले से बात करूँ, तो तकरीबन 4.25 और 4 लाख के दरमियान में 80 गज़ फुल पेड ट्रांसफ़र फ़ाइल चल रही है। 72 सेक्टर में भी आपको अराउंड 4 लाख रुपए में फुल पेड ट्रांसफ़र फ़ाइल मिल जाती है। अच्छा, अगर मैं आऊँ आपके सामने प्राइस लगता हूँ 120 गज़ की, तो 81, 73, 74, 65 सेक्टर में आपको तकरीबन 5 लाख रुपए में आपको मिल जाती है 120 गज़ फुल पे ट्रांसफ़र फ़ाइल। और 72 सेक्टर में आप 5 लाख रुपए में आपको फुल पे ट्रांसफ़र फ़ाइल मिल जाती है। डिपेंड करते हैं सिचुएशन में। इस सिनेरियो में लोग सेल भी नहीं कर रहे क्योंकि जिन्होंने बेचना था, लॉस बुक करना था, वो सब बेच चुके हैं, लॉस बुक कर चुके हैं। अब वो जो होल्ड कर रहे हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर हैं, जो कि अब उनका पेशेंस है कि वो मज़ीद भी आगे टाइम तक उसको होल्ड करके रखें ताकि उसका पूरा फुल बेनिफिट तेसरा टाउन की इन्वेस्टमेंट को उठा सकें। तो अब वो सारे सब्र करने वाले इन्वेस्टर अब आ चुके हैं। तो अब वो उसमें किसी को भी जल्दबाजी नहीं कि वो बेच के अब जल्दी भागे या प्रॉफिट टेकिंग करे या लॉस बुक करे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं 76 सेक्टर में 80 गज़ पे आता हूँ, तकरीबन आपको 8, 8.5 लाख रुपए में मिल जाता है। 120 गज़ भी आपको 7 लाख रुपए, 7.5, 8 लाख रुपए में मिल जाता है। 79 सेक्टर में भी 80 गज़ जो है वो 7 लाख रुपए में आपको 6.5 लाख रुपए में मिल जाता है। और 120 गज़ तकरीबन आपको 9, 9.5 लाख से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है। फुल पे ट्रांसफ़र फाइल की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 80 में भी जो 80 गज़ है वो आपको तकरीबन
पौने 5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपए में मिलता है, क्योंकि ये सब सेक्टर 3 में है। और 120 गज़ का जो प्लॉट है सेक्टर 80 में, वो आपको तकरीबन 7.5 लाख रुपए में, आपको 8 लाख रुपए में आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे सेक्टर 88 में बात करूँ, जो शुरू के सेक्टर में 120 गज़ है, वहाँ पे आपको 5-5.5 लाख रुपए में तकरीबन आपको 120 गज़ का प्लॉट मिल जाता है सेक्टर 88 में। अच्छा, 240 गज़ में अगर मैं आऊँ तो सेक्टर 81, 73, 74, 65, 72 में अप्रॉक्सीमेटली आपको 8.5-9 लाख रुपए में 240 गज़ का प्लॉट मिलता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कॉर्नर होगा या बड़ी रोड होगी तो फिर प्राइसेस में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, प्राइसेस भी बढ़ती चली जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं 79 में आपको सेक्टर में 240 गज़ की बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन जो है आपको समवेयर अराउंड आपको 13-14 लाख रुपए में आपको 240 गज़ मिलेगा। 400 गज़ आपको 400 गज़ का बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, तो वो आएगा तो कोई अपनी प्राइस पे लेकर आएगा, वरना कोई भी इन्वेस्टर फ़िलहाल वो जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो कोई अपनी प्राइस ही आस्क करेगा। वो कहेगा कि भाई मुझे 25 लाख दे दें, 26 लाख दे दें, कोई मतलब उसका मार्केट में ट्रेडिंग एग्जिस्ट नहीं करती कि इस प्राइस पर बिकाओ। तो इस वजह से कोई प्राइस सेटअप नहीं है। हो सकता है कोई 25 लाख मांग ले, 30 लाख मांग ले, 22 लाख मांग ले, वो डिपेंड करते हैं किस प्राइस पे आके नेगोशिएट होके वो डील सेटअप होती है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको 76 और 80 सेक्टर में भी तकरीबन आपको 9-9.5 लाख रुपए में आपको 240 गज़ का प्लॉट मिल जाएगा। और अगर मैं 400 गज़ की बात करता हूँ, सेक्टर 81, 73, 74, 65 और 72 में तकरीबन ये ऑनवर्ड्स 15 लाख से 20 लाख के ब्रैकेट में आपको मल्टीपल वेरिएशंस मिल जाती हैं। अगर बड़ी रोड का प्लॉट होगा तो वो खैर 20 लाख रुपए से भी ऊपर का हो सकता है। इसी तरह से 76 और 80 सेक्टर में तकरीबन 17-18 लाख रुपए से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। और सेक्टर 79 में तकरीबन लेकिन आपको महंगा मिलेगा 400 गज़। वो भी अगेन डिपेंड करता है कि कोई अगर एक आध सेल करने आ गया तो वो आपको डिपेंड करता है कि उसको ज़रूरत है क्या है नहीं है, क्योंकि वो सारे आप पेशेंस इन्वेस्टर अब मजबूरी है, खुशी है, जो भी है वो होल्ड कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि प्राइसेस में इतना डिप क्यों आया है। ट्रेंड होता है हमेशा 10 साल में, अगर मार्केट को हम देखते हैं, रियल इस्टेट अभी भी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर रियल इस्टेट अभी भी अपने डाउन ट्रेंड पे ही है। और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़िलहाल जो है रियल इस्टेट को कोई भी बूस्ट करने की फ़िलहाल पॉलिसीज़ नहीं है, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, जो कि 3 साल का प्रोग्राम है, जिसमें तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल गुजर चुका है और 1.5 साल बाकी हैं। जब 1.5 साल गुजरेंगे तो तकरीबन 2026 के आखिर में होंगे, तो यानी कि 2027 का जो बजट आएगा उसमें वी कैन एक्सपेक्ट, हम उम्मीद कर सकते हैं कि रियल इस्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आ सकते हैं। इन अगर मैं टैक्सेशंस की कट करने के हवाले से बात कर सकता हूँ, कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से भी बात करूँ, बहुत सारे और फर्दर कुछ फैसिलिटीज़ या कुछ स्कीम्स लेकर आएँ ताकि वो लाई जा सकती हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट को बूस्टअप किया जा सके। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2027 के बजट में ही पॉसिबल होगा, क्योंकि फिर 2028 में जो बजट आएगा वो इलेक्शन ईयर का बजट होगा, तो उससे एक बजट पहले से ही सारे मामला जो हमारे ट्रेंड हैं पाकिस्तान के अंदर उसी तरह से ही देखे जाते हैं कि आखिरी 2 साल में कोशिश की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो रियल इस्टेट को काफ़ी पंप अप करे, बूस्ट करे। अच्छा, एक सवाल बार बार यही आता है जो कि जायज़ सवाल है कि जैसा टाउन की जो मार्केट है वो अब काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो मार्केट अब काफ़ी प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं, तो अब ये मार्केट कब चलेगी और कैसे चलेगी और क्या सूरत हाल होगी, और लोग ये समझते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर कब होगी। तो ये इनका जेन्युइन सवाल है। तो सिचुएशन जो जिस तरह से नज़र आ रही है कि 2026 का आखिर या 2027 के स्टार्ट में मार्केट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट हो जाएगी। अब परफॉर्मेंस देने से मतलब ये नहीं है कि अभी जो रेट 4.25 लाख रुपए 80 गज़ का चल रहा है सेक्टर 81, 73, 74, 65 में, तो 1.25 साल बाद भी वो यही रेट चलेगा। जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर आप एयरपोर्ट में अगर आप जहाज़ का अगर टेक ऑफ करना होता है, जहाज़ में एक उड़ान भरनी होती है, तो सबसे पहले तो वो ये होता है कि रनवे पे आहिस्ता 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 5, 10, 15, 20 मिनट वो चलता है, जिसको हम टैक्सी कहते हैं। उसके बाद फिर वो रनवे पर तेज़ी से वो मूव करके फिर वो फ्लाई करता है। तो अभी जो टाइम है मेरे ख्याल से वो टैक्सी टाइम जो आप उसको कह सकते हैं कि आहिस्ता 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 वो एक रेडी हो रहा है सिचुएशन कि जो मार्केट की परफॉर्मेंस लाने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता रेडी टाइम चल रहा है। अब ये रेडी टाइम साल, 1.25 साल, 1.5 साल का हो सकता है, जिसमें आपकी प्राइसेस बहुत स्लो अपने बॉटम से वापस आना शुरू हों। और जैसे अभी 4.25 लाख रुपए है, तो वो 4.5 लाख, 5 लाख रुपए पे आके वो प्राइसेस खड़ी हो जाएं।
जब जो तेसरा राउंड की परफॉर्मेंस से पहले। लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा जब लोग रिहाइश के लिए पोजीशन स्टार्ट करेंगे, जो कि अभी कुछ काफ़ी सारे लोग अभी 49B में भी काफ़ी पोजीशंस जो है काफ़ी पोजीशंस हो रहे हैं। 79 में भी अभी काफ़ी पोजीशंस के सिलसिले इंशाल्लाह अभी आपको इसी कुछ हफ्तों में आपको मामला दिखना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब दो सेक्टर्स मतलब काफ़ी काम हो रहा है पोजीशन के अतबार से। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो लोगों को अभी, जैसे स्टेट बैंक ने आज ही अनाउंसमेंट करी है कि स्टेट बैंक ने अभी ख़ास तौर पे आसान जो लोन स्कीम्स हैं वो मुतारिफ़ करवा रही है, ताकि लोग अपने मकानात की तामीरात की तरफ जा सकें। तो आप टेक्सा टाउन का अपना प्लॉट लीज़ करवाएं और आप बैंक लोन भी ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। तो इतने सस्ते प्लॉट पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलना है कि आप अपना मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप अपने किसी भी इस्लामिक बैंकिंग से, मैं तो मेरी प्रेफरेंस इस्लामिक बैंकिंग है कि आप अगर प्रेफर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और ये साइकिल जो है वो 10 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी इस तरह से आती है, क्योंकि फिर ये होता है कि 2-3 साल बाद फिर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर काफ़ी बढ़ जाता है। तो होपफुली इस बार जो है वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये अपॉर्चुनिटी जो आपको साल 1.5 साल तक मिलेगी या 2 साल तक मिलेगी, तो इससे अगर आपको अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप आसान आपको लोन मामलात हो सकते हैं आपके, ख़ास तौर पे अगर आप इस्लामिक बैंकिंग से भी लेते हैं तो मीज़ान है या बैंक इस्लामी है, बैंक फैसल बैंक है, इन सब से अगर आप ले सकते हैं तो वो भी आप अपनी प्रॉपर्टी को, प्लॉट को लीज़ करवाएं और आप लोन भी ले सकते हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो ये जो आप रेंट पे कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मेरा जो टारगेट है वो लोग हैं जो रेंट पे कर रहे हैं। तो वही आप जो रेंट है कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऐड करके वो आप बैंक को पे करोगे और आपका एक ग्राउंड फ्लोर एटलीस्ट जो कि 35 से 40 लाख रुपए में बन जाता है, वो आपका बन जाएगा। तो आपको तकरीबन तकरीबन उसमें भी बैंक आपसे तकरीबन 10-12 लाख रुपए आपसे मांगेगा। 30% तकरीबन आपसे लेगा, 13 लाख रुपए तक तकरीबन, या 12 लाख रुपए तक लेगा। बाकी जो है 26-27 लाख रुपए वो आपको आपकी इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी 5 साल 10 साल की, जो भी आप दें, और बहुत ही वो आसान एक साथ होंगी आपके लिए। तो आप जो रेंट दे रहे हैं वही अमाउंट आप अपनी उसमें आपने ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन करा लेंगे और आपके पास अपना प्लॉट भी होगा, तो आप अपनी रिहाइश भी शुरू कर देंगे। तो ये आप जो ख़ास तौर पर रेंट पर रह रहे हैं, या जो अभी जो विरासत के जिनके पास जो भी शेयर्स आते हैं, जो जो अभी कोई चीज़ आप ढूंढ रहे होते हैं कि 2 बेड DD का कोई फ्लैट प्रॉपर मिल जाओ, ख्वाहिश उनकी घर की होती है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है कि इस टाइम जब मार्केट में आप इंतज़ार करेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छा प्लॉट भी मिल जाएगा। क्योंकि फ़ौरन तो प्लॉट आजकल एक एवरेज प्लॉट मिल जाता है, लेकिन अगर आप पसंद का प्लॉट ढूंढते हैं तो वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको मिल जाता है, कोई ना कोई सेलर आपको मिल जाता है। तो वो आप, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सेलर है, बायर तो वैसे ही बहुत कम है, तो इस सिचुएशन में आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस तकरीबन 1.5-2 साल का है। ये अगर आप सोचते हैं, प्लान करते हैं मूव करने का, तो ये तकरीबन आप पहले प्लॉट देखेंगे, उसमें आप 2 ढाई 3 महीने निकाल देंगे। फिर आप उसको डॉक्यूमेंटेशन लीज़ की तरफ लेके जाएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को देखेंगे कौन कौन बना रहा है, तो उनको देख के भी काफ़ी लोग हिम्मत करते हैं। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, और इसमें कंस्ट्रक्शन के भी तकरीबन 4-5 महीने आप लगा लें, बैंक लोन अप्रूवल लगा लें, तो ये काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप अभी से ही जहन बनाएंगे तो ये 1.5-2 साल बाद जाके होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर 2027 के शुरू में सोचेंगे कि अब मैं कर लूँ, तो थोड़ा सा मामला देरी की तरफ चले जाएंगे। तो अगर आप अभी से जहन बनाना शुरू करें कि मैंने करना क्या है 2026 के आखिर में 27 में, तो उसके लिए आपको अभी से स्टार्ट होना पड़ेगा। अभी से ही आपने वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मकान या प्रॉपर्टी किसी की जो लोग अपने लिए बनाते हैं, वो ज़्यादातर, बहुत सारे लोग तो बना ही नहीं पाते हमारे मुल्क में, तकरीबन 75-80%। और जो लोग बना पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी एक ही बार इवेंट आता है उनका जब वो अपने मकान कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके लिए भी उनको तकरीबन 1.5-2 साल पहले से, 3 साल पहले से भी इवन लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामला ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। लेकिन अभी जो टाइम है, आपको बैंक लोन्स, इस्लामिक बैंकिंग से भी आपको बहुत आराम से लोन मिल सकता है, और आपको 10 साल के एक साथ पे मिल सकता है तकरीबन। आप जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसी पे ही आप अपने ना कंस्ट्रक्शन करा के रिहाइश शुरू कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि कुछ आप लोग अगर कुछ जो रिहायशी हैं जो रहने रहने के लिए तैयार हैं, एक पूरा ग्रुप बन जाए, ताकि सिक्योरिटी के मामला ख़ास तौर पे वो हल तलब हो सकें, और अपने आप करीबी जो दोस्त अहबाब वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं जो रेंट पर रह रहे हैं या जो भी
जो मसले मसाइल या कोई मुश्किलात फ़ेस कर रहे हैं रिहाइश के अतबार से, उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मेमार करीब है। जो भी चीज़ आपको बाय करनी है वो मेमार से है। पूरी मार्केट एतवार बाज़ार लगता है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह, फार्मेसी, खाने पीने की चीज़ें, ब्रांड्स वगैरह, जो भी आप चाहते हैं, तो वो आपको गुलशन मेमार से तकरीबन 3 से साढ़े 3-4 मिनट की ड्राइव पे आपको सब मिल जाता है। तो ये, लेकिन मेन वही लोग हैं कि लोग थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज कंसर्न होते हैं, तो उसके लिए ये कि 25-30 फैमिलीज एक साथ एक ही जगह पे आकर वो करें और अपने एक सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सिस्टम अपना पूरा एक सेटअप करें, तो वो फिर वो भी बेहतर सिलसिला हो सकता है। जैसे अगर आप किसी फ्लैट में आप 5,000, 4,000, 3,000 रुपये मेंटेनेंस के दे रहे हैं, तो इसी तरह से एक मेंटेनेंस का निज़ाम जो है सिक्योरिटी के अतबार से भी कायम किया जा सकता है। और उधर एमडीए से भी बात की जा सकती है कि वो कोई सिक्योरिटी के सेटअप बनाएं, और उनको दरख्वास्त भी दी जा सकती है। बहुत सारे मसाइल हम सिर्फ इसलिए हल नहीं कर पाते कि एमडी करेगी नहीं। अगर आप एमडीए को फॉलोअप में लें तो ये नहीं कि 100 आउट ऑफ 100 केस में आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आप 50% केसेस में कामयाब ज़रूर हो सकते हैं अगर आप फॉलोअप लेकर, क्योंकि आप अलॉटीज़ और रिहायशी जो होते हैं उनके पास बहुत पावर होती है कि वो अपने कंसर्न्स को डायरेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ बल्दियात में भी जाकर जमा करा सकते हैं। डायरेक्ट एमडीए से भी आप मीटिंग कर सकते हैं, और आला अहदेदारान से भी मीटिंग कर सकते हैं। और उसके फॉलोअप अगर आप लेंगे, मेन कंसर्न ये है, मेन पॉइंट ये है कि अगर आप फॉलोअप लेंगे तो आपको एमडीए, ये जो सारे मामला शुरू हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट का काम है, ये भी फॉलोअप का ही नतीजा है। एक साहब जो हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि 77 सेक्टर पे उन्होंने कंप्लेन करी थी, तो उस कंप्लेन का बाकायदा एमडी ने रिटन में जवाब दिया है कि वहाँ पे कब्ज़ा हो रहा है, यूँ हो रहा है। तो बाकायदा एमडी ने कंप्लेन में रिटन जवाब जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एमडी ने जवाब दिया कि वो लैंड इंक्रोचमेंट ने, कि वो उन्होंने इंक्रोचमेंट रिमूव करवा दी है, और बाकायदा रेफरेंस दिया उस लेटर का कि भाई आपने ये कंप्लेन जमा कराई है, इसके अगेंस्ट में हम आपको रिटन में बताया कि ये हमने इंक्रोचमेंट रिमूव करवा दी है। तो अगर हम फॉलोअप लेकर रखें और काम को उसके पीछे लगे रहें, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती है। देर सवेर होगी, हो सकता है जो काम बाकी जगहों पे 1 महीने में होता होगा, यहाँ एमडी में आपके 1 साल लग जाए, या 6 महीने 8 महीने लग जाए, लेकिन आप फॉलोअप लेंगे तो काम इंशाल्लाह लककुम से ज़रूर होगा। स्कीम 33 में भी आप जहाँ भी एक रीज़नेबल सोसाइटीज़ में जाते हैं, हंसा हो, कैपिटल हो, सेंट्रल कोऑपरेटिव हो, पंजाबी सौदागरान हो, मतलब आप यही तो काफ़ी अच्छी कैटेगरीज़ हैं। अगर मीडियम कैटेगरीज़ की मैं आपसे बात करता हूँ, वहाँ भी आपको 1,30,00,000, 1,40,00,000, 1,50,00,000 से कम में 120 गज़ का प्लॉट आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर भी से बना सकें तो आपको तकरीबन ये 2 करोड़ पे जाके ये प्राइस टच करेगी। तो वही 2 करोड़ में आपको 3/DD कम से कम भी आपको मिडिल क्लास इलाकों में, जो मैंने आपसे ज़िक्र किया, यहाँ पे मिलता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि इस बार जो प्राइस हो गई है प्रॉपर्टी बनाने की, वो बेइंतहा हाई हो गई है। तो इसी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को जिन्होंने भी प्रॉपर्टीज़ बनाई है, अगर आप उनसे सिर्फ पूछें, बल्कि आप अपने वालिदैन से भी पूछें जिनके माशाल्लाह से अगर हयात हों, तो उनसे अगर आप पूछें कि ये आपने प्रॉपर्टी कब बनाई और कब आपने रिहाइश इख्तियार करी, तो मोर देन 90% का एक ही जवाब होगा, जब हमने ये प्रॉपर्टी बनाई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल था, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आ सकती थी। और वो इन्होंने शुरू की, जब 5-6 साल होते हैं काफ़ी टफ़ गुजारे होते हैं, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट भी आती है और आबादी भी आती है, पूरा इलाका भी जो है बिल्कुल पुररौनक और बारौनक हो जाता है। ये सारे जो इलाके हैं केडी के अंदर आबाद हुए हैं, सबकी ही यही हिस्ट्री है। भले आप गुलशन इकबाल उठा लें, फेडरल बेरिया, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजान, किसी के भी आप अगर बैक एंड पे हिस्ट्री उठाते हैं, तो जिन्होंने अपने घर बनाए हैं वो उन्होंने आज की प्राइस लेकर नहीं बनाए हैं। किसी ने आज की प्राइस देकर, मैं समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास में वो आज की प्राइस दे के वो घर बना ही नहीं सकता, या घर ले नहीं सकता, ख़रीद नहीं सकता वो। तो उसके लिए ये लाजिम है कि वो एक दूर के इलाके में जाए, वहाँ जाके वो अपनी प्रॉपर्टी सेटअप करे, और वो फिर वो कुछ सालों के बाद जब वो इलाका पूरा बारौनक और आबादी इसके अंदर आ जाए, तो फिर वो उसकी वैल्यू भी डेफिनेटली इजाफा होगा, उसके बच्चों को भी आगे बेनिफिट होगा। तो अब इसी वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप तीसरा टाउन में जाकर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन आप अपना माइंडसेट एक बना लें कि अगर आपके पास कोई इस अमाउंट में, अगर आप सोचते हैं कि यार मेरे पास 70-80 लाख रुपए हैं या 50-60 लाख रुपए हैं, तो मैं अगर घर पे आप जाना चाहते हैं, आपको पोर्शन भी नहीं मिलता इस प्राइस पे, तो मेरे ख्याल से आपको तीसरा टाउन को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए रिहाइश के अतबार से फ्यूचर में।
क्योंकि ये सब जो इलाके हैं जो मैंने आपको बताए हैं ये भी पहले ऐसे ही थे, और जिनसे भी आप पूछेंगे मोर देन 90% कहेंगे जब उन्होंने घर बनाया तो बिल्कुल ही नाकाबिले रिहाइश इलाका था। और 63 टाउन फ़िलहाल यही है, नाकाबिले रिहाइशी है, ख़ास तौर पर जिन्होंने प्लान किया हुआ है 63 टाउन में घर बनाने के लिए। क्योंकि आप 50-60 लाख रुपए में आपको पोर्शन भी नहीं मिलेगा। अगर आपको 100 में यहाँ पे आपको इवन 240 गज़ का 76 सेक्टर में आपको 10 लाख रुपए का प्लॉट मिल सकता है, 11 लाख रुपए का। तो आप 240 गज़ की सिंगल फ्लोर भी आप बना लें तो आप उसको बाद में पूरा करते रहें, या तो सिंगल का भी आप आधा फ्लोर भी बना लें तो आप अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद, कुछ जब आबादी स्टार्ट हो। तो या तो आपको ये इस तरह का ग्रुप सर्कल फॉर्म किया जाए, जैसे अभी कुछ 63 टाउन की कुछ रेजिडेंस एसोसिएशन भी फॉर्म हुई है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि वो आबादकारी की तरफ और रिहाइश की तरफ लेकर जाएं। और इसी तरह से 63 टाउन की जो एक वैल्यू है या ये जो एक कॉन्फिडेंस लोगों में आएगा रिहाइश और आबादकारी के लिए। तो अभी मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि 63 टाउन को अब आबादकारी की तरफ लेके जाना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, और ख़ास तौर पर 63 टाउन की भी फ़र्दर अपडेट्स ही मैं इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आता रहूँगा। जैसे जैसे कोई फ़र्दर अपडेट्स आती हैं तो वो भी मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। और इस हवाले से अगर आपकी कोई मुखालिफ राय भी है, कोई आप उसके हवाले से आपका कोई मुतज़ाद राय है, या आप समझते हैं कि ये मैंने गलत बात की है, तो अपनी कोई भी राय है, अच्छी हो आपकी राय, या आप कोई मुखालफत करना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।